हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम अलैकुम, जय हिंद। दोस्तों मैं उमेश कुमार, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद राज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप सभी को क्लास 9 का गणित पढ़ाऊंगा दोस्तों, जो कि हमारा प्रकाशक है डॉक्टर हर्षरूप और डॉक्टर राम मनोहर रेखा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, ज़्यादा देरी न करते। अगर दोस्तों हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन वाला बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं आज क्लास 9 का मैथ, क्लास 9 का, क्योंकि हमारा दोस्तों ये यूपी बोर्ड का है। और दोस्तों इसमें सबसे पहले जो हमारा है अभाज्य संख्या, जो हमारा पर्सनली एक का ये है दोस्तों। पहला है दोस्तों, इसमें सबसे पहले पूछा गया है अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, अपूर्ण संख्या और धनात्मक ऋणात्मक धन पूर्ण संख्या। तो चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले थोड़ा हल्का हल्का वो भी देख लेते हैं अभाज्य संख्या। तो दोस्तों अभाज्य संख्या क्या होती है हमारी? अभाज्य संख्या दोस्तों आपको पता होगा, लेकिन फिर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभाज्य संख्या दोस्तों वह संख्या होती है जो एक या स्वयं उसी संख्या से पूर्णतया विभाजित हो, जैसे 3, 7, 5, 9 नहीं होगा दोस्तों हमारा, ऐसे ऐसे क्रिया चले जाएगा। जैसे इसका फैक्टर ये तो 1 से हो या तो स्वयं उसी संख्या, तो जैसे 1 और 3, इसका दोस्तों दूसरे से 3 नहीं हो सकता। जैसे 1 है दोस्तों, 1 से हमेशा कट जाएगा और 3 से डायरेक्ट कट जाएगा। तो दोस्तों आप समझ में आ गया होगा कि अभाज्य संख्या होते हैं जो 1 से या स्वयं उसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उससे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आया हूँ, समझ गए होंगे कि अभाज्य संख्या क्या होते हैं और भाज्य संख्या किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं, वो भी देख लेते हैं। भाज्य संख्या दोस्तों, अभाज्य संख्या को छोड़ के सारी संख्याएं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या जो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, जैसे यहाँ नोट करके आप लिख लेंगे, नोट अभाज्य संख्या को छोड़कर सभी संख्या भाज्य संख्या होती हैं। जैसे दोस्तों 2 हमारा अभाज्य संख्या है, ये लिख लेना दोस्तों, 2 हमारा अभाज्य संख्या है। और दोस्तों जैसे 4, 6, 8, 10, ये दोस्तों हमने बताया अभाज्य संख्या में कि 2 ही फैक्टर होंगे, या तो 1 से होगा या तो स्वयं उसी संख्या से होगा। तो इसमें हमने बताया कि आपको ये पूर्ण रूप से कट जाएगा। जैसे इसमें 3 फैक्टर लगभग होगा, 1 से भी कट जाएगा या 2 से भी कट जाएगा और 4 उसी संख्या से कट जाएगा। 4 उसी संख्या से, चलिए ऊपर लिखकर बता दे रहा हूँ दोस्तों, जैसे यहाँ बता दे रहा हूँ। 4 जो दोस्तों 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। इसका फैक्टर्स अलग अलग विधि के अनुसार होगा। जैसे 16 है तो दोस्तों 16 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा और 16 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। तो दोस्तों इसे भाज्य संख्या कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं और परिमेय संख्या किसे कहते हैं। दोस्तों ये जानना बहुत जरूरी है अगर आप 9 का मैथ पढ़ रहे हो तो दोस्तों, क्योंकि ये पूरा सिलेबस इसी सब पर डिपेंड करता है।
तो चलिए और देख लेते हैं। जैसे परमेय संख्या, परमेय संख्या, परमेय संख्या दोस्तों उसे कहते हैं जो P/Q फॉर्म में लिखा जा सके। परमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जो P/Q में लिखा जा सके। जैसे दोस्तों कोई भी संख्या हो A to Z, उसे जैसे 1/2, 3/4, 5/6, कोई भी संख्या इस फॉर्म में अगर लिखा है दोस्तों तो उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। यहाँ एग्जांपल जैसे डाल देना और आगे लिख देना। जैसे इस तरह लिखा हो दोस्तों तो आप समझते हैं हाँ परमेय संख्या किसे कहते हैं। दोस्तों ये नोट डाउन करते रहना और नोट्स हमेशा बनाए रखना, क्योंकि वीडियो कंटिन्यू इसी प्रकार के हर रोज डलेंगी। और देखते हैं अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या दोस्तों वह संख्या होती है, वह संख्या होते हैं जो P/Q फॉर्म में ना लिखा जा सके। जैसे √2 दोस्तों, इसका जब पूरा सरलीकरण करोगे तो करीब 1.1 ऐसे इस तरह आएगा, लेकिन ये P/Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। और √3, √5 इस तरह दोस्तों इसे हम अपरमेय संख्या कहते हैं। और दोस्तों समझ लेते हैं पूर्णांक संख्या, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। जिसे रियल संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। दोस्तों वास्तविक संख्या उस संख्या को कहते हैं प्रकृति में जितनी भी संख्या हमारी पाई जाती है। अब दोस्तों देखते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या दोस्तों, वास्तविक संख्या वो संख्या होती है जो हमारी प्राकृतिक या वायुमंडल में जो पाए जाते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो कि हम साफ भाषा में कह सकते हैं कि संख्याओं का संग्रह ही वास्तविक संख्या कहलाते हैं। संख्याओं का संग्रह ही वास्तविक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या कहलाते हैं। जैसे दोस्तों 0, 1, 2, 3 ऐसे चले जाएगा अनंत तक दोस्तों, तो इसे वास्तविक संख्या कहते हैं। और दोस्तों देख लेते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या उस संख्या को कहते हैं, पूर्णांक संख्या। दोस्तों हल्का हल्का आपको बता दे रहा हूँ, आप पहले से सीख गए होंगे। पूर्णांक संख्या जो 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह चले जाए अनंत तक उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं दोस्तों, जो कि हमें 9 में पढ़ना है। इसे धन पूर्णांक, एक प्रकार का धन पूर्णांक है, और एक ऋण पूर्णांक। अब धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक कौन सी संख्याएं होती हैं? जो हमारा माइनस से चले 1, 2, 3, 4 इसे हम इसे जो माइनस 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह चले उसे ऋण पूर्णांक कहते हैं। और जो धन पूर्णांक होता है दोस्तों प्लस से चले, इसमें दोस्तों प्लस कभी दर्शाया नहीं जाता, आपको पता होगा दोस्तों। इस तरह चले जो हमारा धन पूर्णांक होता है।
तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा ये सब बातें। और चलिए सीखते हैं और अगला स्टेप। इसमें दोस्तों होता है कि हमारा योगात्मक प्रतिलोम संख्याएं और कर्मानायु संख्या, ये भी देख लेते हैं। योगात्मक प्रतिलोम संख्या किसे कहते हैं? आपका पहला ही टॉपिक, जैसे आप सवाल लगाने बैठोगे योगात्मक प्रतिलोम संख्या ही पूछेगा, तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेना जरूरी है। योगात्मक प्रतिलोम संख्याएं दोस्तों, योगात्मक प्रतिलोम संख्याएं आपको कोई भी संख्या दे देगा, जैसे प्लस -7 दे देगा और इसमें पूछेगा योगात्मक प्रतिलोम संख्याएं बताएं। तो दोस्तों इसमें जितना संख्या पूछेगा उतना संख्या ऐड करना है। अगर माइनस में है तो प्लस कर दोगे। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि हमें 0 प्राप्त करना है, तो 0 इसमें दोस्तों अगर +7 करोगे तभी हमारा होगा योगात्मक 0 होगा तभी। तो दोस्तों इसे योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। तो चलिए इसका परिभाषा भी लिख लेते हैं। योगात्मक प्रतिलोम, इसमें क्या या कौन सी संख्या जोड़ा जाए कि 0 हो जाए। चाहे जो संख्या दोस्तों, बस इसका मेन मुख्य उद्देश्य होता है कि 0 अंत में प्राप्त करना है। 0 हो जाए उसे योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। प्रतिलोम कहते हैं दोस्तों, ये समझ में आ गया। योगात्मक प्रतिलोम उस संख्या को कहते हैं जो कि हमें जो संख्या जो सारे मात्रा नहीं चलता है। पहले सही करो। चलिए दोस्तों आप देखते हैं अपना मुख्य सवाल जो है। अभी तक एक थ्योरी था दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। लेकिन चलिए दोस्तों आप देखते हैं अपना सवाल, क्योंकि पहला सवाल हमारा है 20 और 40 के बीच सम धन पूर्णांक संख्या बताइए। 20 और 40 समस्त धन पूर्णांक संख्या बताइए। आपको दोस्तों हम जो कि पूर्णांक में आपको बता दिए हैं कि 2 प्रकार के होते हैं, एक प्लस की ओर चलता है और एक माइनस की ओर चलता है, जैसे इस प्रकार के होते हैं। तो इसमें दोस्तों 20 और 40 के समय धन पूर्णांक संख्या बताना है। तो जैसे 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 और 36, 38। ये दोस्तों हमारा प्लस की ओर हमेशा चलता जा रहा है दोस्तों, इसे यही हमें बताना था। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे ये वाला। अब चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। ये दोस्तों दूसरा है, 1 से लेकर 10 तक के अभाज्य धन पूर्णांक संख्या लिखिए। अब दोस्तों आभाज्य संख्या किसे कहते हैं? आभाज्य संख्या दोस्तों उस संख्या को कहते हैं जो एक या स्वयं उसी संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित हो, उसे आभाज्य संख्या कहते हैं। 1 से लेकर 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक बताइए। चलिए दोस्तों इसे भी देख लेते हैं। 1 से लेकर 10 तक, तो 1 दोस्तों हमारा 2 हो जाएगा अभाज्य संख्या, जो कि 2 दोस्तों 1 से कटेगा या तो 2 से कटेगा। 3 हो जाएगा दोस्तों, 3 1 से कटेगा या 3 से कटेगा। 5 हो जाएगा दोस्तों, 5 या तो 1 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। 7 दोस्तों या तो 1 से कटेगा या तो 7 से कटेगा। बस दोस्तों हमें यही बताना था, जो कि 9 हमारा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि 9 3 फैक्टर से हो जाता है, 1 से भी हो जाता है और 3 से भी हो जाता है, 9 से भी हो जाता है, इसीलिए हमारा 9 नहीं होगा।
तो चलिए दोस्तों, अब यही हमारा दोस्तों आंसर है ये। अब देखते हैं दोस्तों तीसरा सवाल जो है हमारा। दोस्तों 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम संख्या बताइए। दोस्तों 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम संख्या बताइए। दोस्तों हमने आपको बताया कि योगात्मक प्रतिलोम उस संख्या को कहते हैं जो संख्या दिया हो उसमें कुछ ऐड कर दो जो कि 0 प्राप्त हो जाए। प्रतिलोम संख्या बताइए, संख्या बताइए। दोस्तों ये हमारा जो संख्या है ये हमेशा प्लस फॉर्म में होगा, आपको पता होगा। तो 2/3 इसका चिन्ह, योगात्मक प्रतिलोम का मेन मुद्दा होता है कि चिन्ह बदल दिया जाए हमेशा। अगर प्लस माइनस है तो उसे प्लस कर देना, और प्लस है तो माइनस कर देना। दोस्तों ये है तो इसे माइनस कर देना, आपका ये आंसर हो जाएगा। अब जैसे दोस्तों प्लस, ये प्लस में है दोस्तों, ये माइनस में है, इसे घटाओगे दोस्तों ये हमारा 0 आंसर आ जाएगा। बस यही मेन मुद्दा है और मेन जानकारी यही आपको प्राप्त करना है। दोस्तों हमारा आंसर यही होगा दोस्तों, ये हमारा आंसर होगा। चलिए अब देखते हैं चौथा नंबर है। दोस्तों चौथा नंबर में -5 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। दोस्तों इसको भी ऐसे कर देना जैसे माइनस आपको गुणात्मक प्रतिलोम बताया। दोस्तों इसका गुणात्मक, इसके अंदर जो चिन्ह है ये वाला, इसके अंदर भी हो जाएगा। दोस्तों माइनस गुणे माइनस हमेशा हमारा प्लस हो जाता है, ये दोस्तों प्लस हो जाएगा। नहीं दोस्तों ये प्लस हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस हो जाएगा। तो इसका जो हमारा है माइनस ये है दोस्तों, तो इसका ये प्लस हो जाएगा तो हमारा प्लस हो जाएगा। यही आंसर है दोस्तों। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है आप उसे अगर माइनस है तो प्लस कर दोगे, अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगा दोस्तों। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए दोस्तों अब देखते हैं, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।